हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अश्वत्थामा कौन था। क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा का वो सच 5000 सालों से भी जिंदा है। इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बताने वाले हैं। सनातन हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि इस दुनिया में 7 चिरंजीवी हैं, यानी 7 ऐसे लोग हैं जो सदियों से जीवित हैं और उन्होंने युगों को सदियों को अपने सामने से गुजरते हुए देखा है। ये 7 चिरंजीवी हैं। 1 परशुराम, नंबर 2 हनुमान, नंबर 3 महर्षि वेदव्यास, नंबर 4 विभीषण, नंबर 5 कृपाचार्य, नंबर 6 अश्वत्थामा और नंबर 7 है महाबली। आज हम आपको इन चिरंजीवी में से अश्वत्थामा की कहानी बता रहे हैं। कौरव पांडवों का गुरुपुत्र था अश्वत्थामा। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो अमर हो, यानी वह व्यक्ति जिसने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लिया हो। ऐसे ही चिरंजीव कहे जाते हैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। हस्तिनापुर के प्रति अपना पक्ष समझाते हुए गुरु द्रोण ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का फैसला लिया। वो कौरवों के सेनापति बने। अश्वत्थामा भी उन्हीं के साथ था और वह दुर्योधन का अच्छा मित्र भी था। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। गुरु द्रोण के आगे पांडवों की सेना लाचार पड़ रही थी। वही अश्वत्थामा ने भी युद्ध में कई पांडवों के योद्धाओं को मारा था। इस पिता पुत्र की जोड़ी के होते हुए पांडवों का महाभारत का युद्ध जीतना असंभव लग रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। युद्ध के दौरान यह खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुन द्रोण विचलित हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा। युधिष्ठिर धर्मराज थे और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। ऐसे में जब द्रोणाचार्य ने सच पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वै कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया है किंतु गज उन्होंने बहुत धीरे से बोला, जिसे द्रोण ने नहीं सुना और शस्त्र त्याग अपनी आंखें बंद कर पुत्र के विलाने लगे। गुरु द्रोण का निहत्था देख द्रौपदी के भाई दुष्टधुम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद ही पांडवों की युद्ध में वापसी हुई और अब धीरे धीरे कौरव कमजोर होने लगे। वे युद्ध में वापसी होते ही अब धीरे धीरे कौरव कमजोर हो रहे थे। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही महाभारत का ये भीषण युद्ध भी समाप्त हो गया। अश्वत्थामा भगवान शिव का महाभक्त था, द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा भी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भी अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला पांडवों से लेना चाहता था और पांडवों को खत्म करना चाहता था। ऐसे में उसने योजना बनाई कि वो पांडवों के शिविर में जाएगा। शिविर में द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे में पांडव समझकर इन 5 को मार दिया। अश्वत्थामा यहाँ नहीं रुका। उसने पांडवों से युद्ध किया और उन्होंने अंत में खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाला। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाता देख अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन ये शस्त्र इतने शक्तिशाली और घातक थे कि इससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा तो अर्जुन ने ऐसा ही किया। लेकिन अश्वत्थामा से जब ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा गया तो दिया कि मुझसे ये वापस लेना नहीं आता है, बल्कि उसने इसकी दिशा बदल दी और इसकी दिशा अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख में पल रहे बच्चे की तरफ इसकी दिशा कर दी। इसी घटना पर श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को यह अभिशाप दिया कि उसके माथे से ये चमत्कारी मणि छीन ली जाए और अब ये घाव हमेशा रिश्ता और दुखता रहेगा। उसने कोख में पल रहे बच्चे को मारा है, वह खुद अब मृत्यु के लिए तरसेगा और इस धरती के अंत तक भटकता रहेगा। इसी कारण से आज 5000 साल बाद भी अश्वत्थामा मृत्यु के लिए भटक रहा है और इस कलयुग में आज भी जिंदा है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।